Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum. I am Mohammed Yusuf, teacher कॉम यूपीएस वर्नो। आज हम एक्सरसाइज 8.1 जो है इसके क्वेश्चंस जो है वो करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रीवियस। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी कुछ लेक्चर आ चुके हैं, यानी इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पे। तो उस पे पहला लेक्चर जो हमने दिया था इसी रेशियो पे दिया था। यानी रेशियो क्या होता है, तो रेशियो में हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। तो इसमें एक पॉइंट हमने ये भी आपके साथ डिस्कस किया था कि यूनिट्स मस्ट बी सेम। जब हमने रेशियो निकालना हो तो वहाँ पे यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए, तब जाके हम रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास रेशियो सेम नहीं, ये यूनिट सेम नहीं होंगे, तो पहले हमने क्या करना होता है, यूनिट सेम करने होते हैं। और साथ साथ में हमने वहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज़ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास हमें और रिकॉर्ड हो कुछ, यानी वन से ज़्यादा कुछ यूनिट्स का हमने वैल्यू निकालना हो, तो हम पहले एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद जो है बाकी जो रिकॉर्ड होंगे हमारे पास, तो उनका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही यूनिटरी मेथड और ये जो कन्वर्ट सेम यूनिट में करना, यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज में अभी आपको जो है मिलेगा। वो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ। पहला क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, ए पार्ट, ₹5 to 50 पैसा। देखो इसमें क्या है, पहले हमारे पास रुपीज़, एक यूनिट हमारे पास और रुपीज़, और दूसरा यूनिट हमारे पास पैसा। अब ये दो यूनिट जो है ये क्या है, इनके दरमियान हमने क्या निकालना है, रेशियो। इनका रेशियो हमने निकालना है, लेकिन यूनिट्स मस्ट बी सेम। यहाँ पे यूनिट्स क्या है, डिफरेंट। अब हमने क्या करना है, पहले हमने यूनिट को कन्वर्ट करना है, यानी सेम यूनिट यहाँ पे बनाना है। या हम 50 ये पैसा बना सकते हैं, या हम रुपीज़ में इनको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो अगर हम इसको, ये जो हमारे पास रुपीज़ है, इसको अब अगर हम इस पैसे को अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1/2 रुपीज़ आ जाएगा, गोया ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में नहीं है। इससे ज़ाहिर हुआ है कि अब यूनिट जो है फिर से सेम नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, हमने अब रुपीज़ को ही कन्वर्ट करना है, किसमें, पैसे में, तब जाके यूनिट्स सेम आ जाएंगी। तो नंबर 1 पॉइंट। और नंबर दूसरा पॉइंट इसमें यूनिटरी मेथड का खास पॉइंट जो इसमें है, या अहम पॉइंट, वही यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, अगर हमें पता नहीं है अभी ₹5 जो है इसका वैल्यू क्या है, यानी पैसों में अगर इसको हमने कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक यूनिट का, यानी 1 रुपये का वैल्यू, ये 1 रुपये को हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, पैसों में। यानी पहले हम एक पॉइंट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो रिकॉर्ड होगा हमारे पास उनका वैल्यू निकालेंगे। तो सेम इसी तरह हम करेंगे। ₹1 से हम स्टार्ट करेंगे। ₹1 कितने पैसों का होता है, 100 पैसा। 100 पैसा। अब हमारे पास क्या है, देयरफॉर अब ₹5 जो है, ₹5 अब किसके बराबर होगा, 100 इंटू क्या है, 5 मीन्स 500 पैसा। अब ये जो हमारे पास ₹5 है, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, 500 पैसा में है, यानी ₹5 किसके बराबर है, आप 500 पैसे के बराबर। अब इसका हमने क्या निकालना है, रेशो। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 500,
ये किसके बदले में है, और ₹5 के बदले में, यानी इस ₹5 के बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 500 पैसा डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है 50 पैसा, यानी दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू पैसा 50 पैसा। तो इस जो हम ये कन्वर्ट वगैरह करते हैं, सेम यूनिट बनाते हैं, इससे क्या होता है, यानी ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, यहाँ भी पैसा यहाँ भी पैसा, इन पैसों को हम काटेंगे, ऊपर भी पैसा नीचे भी पैसा, पैसा पैसा कट गया और ज़ीरो कट गया। अब यहाँ क्या बचा 50 डिवाइड बाय 5। इस 50 डिवाइड बाई 5 को हम फिर से रिड्यूस कर सकते हैं, फिर से लास्ट फॉर्म में ला सकते हैं। 5 1 5, 5 10 50 मीन्स 10 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 10:1 या 10:1। तो इसका आंसर होगा। तो अब इसका बी पार्ट 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम। पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट क्या करेंगे, सेम इस तरह अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी में, तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, लिहाजा करके इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम्स में। तो पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में यानी 1 किलोग्राम किसके बराबर है, आप 1000 ग्राम के बराबर। देयरफॉर 15 किलोग्राम अब किसके बराबर होगा, 15 इंटू 1000 या 1000 इंटू 15 मीन्स 15,000 ग्राम। अब 15,000 किसके बदले में है, 15 केजी के बदले, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15,000 किलोग्राम, ये सॉरी ग्राम, डिवाइड बाय 210 ग्राम। ग्राम और ग्राम कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पर, यानी 1500 डिवाइड बाई 21। अब इसको फिर से रिड्यूस कीजिएगा, यानी लोएस्ट फॉर्म में इसको फिर से लाना है। 3 7 21, 3 5 15, 3 0 3 0 मीन्स 500 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 500 इज टू 7 या 500:7। तो उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चंस जो दो पार्ट हमने यहाँ पे किया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें सी पार्ट और डी पार्ट ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अब 27 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें, मीटर में कर सकते हैं कन्वर्ट, लेकिन सेम यूनिट फिर से नहीं आएगा, लिहाजा करके मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। पहले हम क्या करेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसके बाद 9 मीटर यानी 9 मीटर किसके बराबर होगा 9 इंटू 100। तो निकलेगा हमें क्या, ये 9 मीटर किसके बराबर आ जाता है। फिर इसका रेशो सेम इस तरह, यहाँ पे आवर्स हम डेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, यानी ये 36 आवर्स है, ये फ्रैक्शन में इसका अगर हम डेज इसके बनाएंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, गोया यूनिट सेम नहीं होंगे, लिहाजा करके इस 30 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 30 डेज़ को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आवर्स में। यानी एक डे में कितने आवर्स आते हैं 24 आवर्स, लिहाजा करके फिर इसको हम जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। यानी एक कंप्यूटर लैब में 6 बच्चों के लिए, 6 लड़कों के लिए कितने कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अब बताएं कितने कंप्यूटर की नीड होगी, कितने कंप्यूटर ज़रूरत होंगी किन के लिए, 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2, पहले हमारे पास क्या है, यानी 6 स्टूडेंट्स नीड कितने कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर्स। अब क्या है, वही जो मैंने इससे पहले बताया था यूनिटरी मेथड, यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होगा। देयरफॉर 1 स्टूडेंट नीड्स, अब एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर, 3 डिवाइड बाई 6 मीन्स इसको हम
रिड्यूस भी कर सकते हैं। 1/2 मीन्स 1/2, यानी अगर 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर, तो एक बच्चे के लिए कितने कंप्यूटर होंगे? हाफ, उसके हिस्से में कितने कंप्यूटर्स आएंगे? हाफ कंप्यूटर, यानी 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर और एक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर उसके हिस्से में आ जाएगा, तो 1/2 कंप्यूटर। तो अब क्या है? नाउ 24 स्टूडेंट्स नीड कितने कंप्यूटर? 1/2 इंटू 24 मीन्स 2 1 2, 2 2 4 इज इक्वल 12 कंप्यूटर्स। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 स्टूडेंट्स will be needed 12 computers। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को हमने, अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमने आंसर किसका देना है? हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दी स्टेट्स। इन दोनों स्टेटों में पर किलोमीटर में कितने लोग होंगे? विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, और कौन सा स्टेट लेस पॉपुलेटेड है? तो हम क्या करेंगे? पहले पॉपुलेशन इन राजस्थान क्या हम लिखेंगे? यानी पॉपुलेशन इन राजस्थान कितना है हमारे पास? 570 lakhs। और एरिया इसका कितना है? एरिया ऑफ राजस्थान कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। पहले हम इसका निकालेंगे। पहले हम किसका निकालेंगे? राजस्थान का। अब क्या है? पीपल प्रेजेंट, पीपल प्रेजेंट यानी पर किलोमीटर स्क्वायर, किसमें? इन राजस्थान। पीपल प्रेजेंट इन पर किलोमीटर कितने हमारे पास? यानी 570 डिवाइडेड बाई 3, मगर ऊपर भी लैक्स और नीचे भी लैक्स और किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लैक्स यहाँ पे, लैक्स यहाँ पे ख़त्म। अब 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा। 3 1 जार 3, अब 3 9 जार 27, 3 0 जार 0। इसका आंसर 190 किलोमीटर स्क्वायर। तो पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने की पीपल होंगे? यानी 190 पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग होंगे? 190। सेम इस तरह पॉपुलेशन इन यूपी, पॉपुलेशन इन यूपी में पॉपुलेशन क्या है? 1660 lakhs। अब एरिया यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ राजस्थान क्या है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास। सॉरी 2 लाख, यहाँ पे क्या है? 2 लाख
किलोमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, यानी इन यूपी। यूपी में हमने क्या करना है, पीपल प्रेजेंट पर किलोमीटर स्क्वायर। कहाँ पे, यूपी में। क्या हम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, 1660 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर साथ में लिखेंगे लैक्स, डिवाइड बाई क्या हमारे पास, डिवाइड बाई 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, लैक्स और लैक्स कैंसल, और यहाँ पे क्या 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0। तो यहाँ पे अब आंसर क्या आया, इन 830 किलोमीटर स्क्वायर, यानी पीपल फी पर किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम इस तरह भी हम एक लाइन डाल सकते हैं, मीन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 380 पर किलोमीटर स्क्वायर। फी किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग होंगे, 830। उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ये जो पॉपुलेशन का यहाँ पे डिटेल में आपने बताना था और किलोमीटर में। अब इसमें क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दी स्टेट्स। इन दोनों स्टेटों में अब कितने लोग हैं, इनको हम अब एडिशन करेंगे, यानी 190 प्लस 830 मीन्स ये जो हमें पर किलोमीटर स्क्वायर में इन दोनों जगहों पे कितने लोग होंगे, यानी 1020, यानी 1020 पीपल। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। अब इन दोनों में देखना है लेस पॉपुलेटेड कौन सा, ये जो यहाँ पे लेस पॉपुलेटेड क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस पॉपुलेटेड यानी कौन सा स्टेट यहाँ पे लेस पॉपुलेटेड यहाँ पे राजस्थान है। हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे राजस्थान। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 होगा। अब इस पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।